Hello everyone, welcome to online classes mathematics class 8th exercise 11.4 question number 2. Diameter of सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपको फिगर गिवन है ए और ये फिगर गिवन है आपको बी। तो फिगर ए में डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट, और हाइट कितनी गिवन है ये देखिए 14 सेंटीमीटर। ये किसकी फिगर की बात है, ए की। नेक्स्ट देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, और बी फिगर में देखिए डायमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, यानी कि डायमीटर का हाफ। कट करेंगे, क्या आएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, और हाइट कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सुजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, सिलेंडर बी की जो रेडियस है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू सिलेंडर ए। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बी। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम किनका, ए और बी का। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, और आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखिए कैसे करेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इफ मेजर्स ऑफ आर एंड एच आर सेम देन सिलेंडर विद ग्रेटर रेडियस विद हैव ग्रेटर एरिया। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो फिगर ए में रेडियस क्या आई थी आपकी 7/2 सेंटीमीटर, और बी में क्या आई थी आपकी 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि किसकी रेडियस ज़्यादा है, सिलेंडर बी की। देखिए, एज द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर। लेट अस वेरीफाई इट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो देखिए फर्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ए में आपने ऑब्जर्व किया था, पाई क्या वैल्यू रखेंगे 22/7। आर रेडियस कितनी थी सिलेंडर ए में 7/2, और पावर 2 है तो आप 2 टाइम रिपीट करेंगे 7/2। और हाइट कितनी है 14। आप कट करेंगे 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 11। तो आप 11 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, यानी 77। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम की आप क्या लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे, और एरिया स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम आपका क्यूब में होगा। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7। आर रेडियस कितनी आई थी 7, अगर पावर 2 है तो आप 2 टाइम करेंगे 7 × 7। और हाइट कितनी है 7 इन सिलेंडर बी, 7 से 7 कट। तो 22 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 7 जा 49। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 22 की और 49 की, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1078, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे आप। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, सिलेंडर बी की। नेक्स्ट देखिए, सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, सिलेंडर ए का। ये क्या फार्मूला होता है 2πr/r+h। देखिए कैसे निकाले हमने ये फार्मूला, आप फिगर में देखिए यहाँ पे कितने सर्कल हैं 2, कितने सर्कल हैं 2। और एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है πr²। और यहाँ पे 2 सर्कल है तो आप 2 यूज करेंगे 2πr² प्लस ये लेटरल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है 2πrh। आप कॉमन लेंगे जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका कॉमन क्या आएगा 2πr।
तो क्या बचा आपके पास R प्लस H, यही आप यूज करेंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए की वैल्यू हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप वैल्यू को पुट करेंगे टू एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी थी 7/2, और आर रेडियस कितनी 7/2 प्लस, और हाइट कितनी है 14। तो आप क्या करेंगे 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, और यहाँ पे आप क्या लेंगे एलसीएम। तो आपके पास क्या बचा 22 ब्रैकेट, और ये आप उस ब्रैकेट को एलसीएम की हेल्प से सोल्व करेंगे। ये देखिए आपके पास 22 बचा था और आपने एलसीएम लिया यहाँ पे 2, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर भी सेम होगा 7, तो 7 और 14 2 जा क्या हो जाएगा 28, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 35/2। इसको आप कट करेंगे 2 1 जा 2, 11, 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 35 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में से आपका स्क्वायर में होगा। अब आप निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सेम फार्मूला आप वैल्यू पुट करेंगे टू एज इट इज पाई 22/7, और रेडियस कितनी थी 7 प्लस, और रेडियस 7 और हाइट भी 7। देखिए 7 से 7 कट, इसको आप ऐड करेंगे 7 + 7 क्या हो जाएगा आपको 14, और 22 की 2 से करेंगे 44, तो 44 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 14 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है बी का एज कंपेयर टू सिलेंडर ए। तो इस तरह आपने क्वेश्चन 2 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है वो किसकी फॉर्म है सिलेंडर की। हुज रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है कितनी है 1.5 मीटर, और लेंथ आपको गिवन है कितनी है 7 मीटर। लेंथ मीन्स आपको यहाँ पे हाइट गिवन है, क्या गिवन है लेंथ मीन्स यहाँ पे आपको हाइट गिवन है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, आपने आंसर किस में निकालना है इन लीटर, दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक, जो किस में स्टोर हो सकता है टैंक में। तो कितना लीटर मिल्क जो है स्टोर हो सकता है इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है रेडियस, लेंथ यानी कि हाइट, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो इसका आपने क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, आर यानी कि रेडियस, देखिए 22/7, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 15/10 इंटू 15/10, क्योंकि पॉइंट आपने ओपन किया। और हाइट कितनी गिवन है 7, तो 7 से 7 कट, ऐसे आप कट करेंगे, फिर आप कट करेंगे 5 के टेबल पे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और फिर 2 पे कट करेंगे, यह आ जाएगा आपका 11। तो आप 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ, क्या आ जाएगा 33। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 99, और डिवाइड बाय क्या बचा आपके पास ये 2, 99 डिवाइड बाय 2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 49.5, और वॉल्यूम हमेशा आप क्यूब में मीटर क्यूब। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए आप डिवाइड भी करते हैं तो 99 की 2 से, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 119, और 2 9 जा 18, माइनस करेंगे आपके पास क्या बचेगा 1.0, और 2 5 जा 10, और 10 में से 10 गई 0। इस तरह आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास आंसर आपने किस में लेकर आना है लीटर में। तो आपने लर्न करना है कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। अब देखिए 49.5 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 1000 के साथ, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा ये लीटर में। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे 49
अब पॉइंट को ओपन कीजिए, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, मल्टीप्लाई कितना है 1000, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयरफॉर, इस तरह आपने ये सोल्व करना है। देयरफॉर 49,500 लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर इन द टैंक। तो ये आपने डिवाइड किया था, तो डिवाइड आपने कैसे किया था, देखिए 99 और ये 2 4 जा 8 19 और 2 9 जा 18, 1 बचेगा आपके पास, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 जा 10 और 10 में से 10 गई 0। इस तरह आप ये जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे आपने साइड में शो करना है इन योर फेयर नोटबुक। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। यहाँ पे आपको पहले से मेंशन कर दिया कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब क्या यहाँ पे डबल है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। देखिए कैसे करेंगे, तो डबल करने से पहले उसकी साइड कितनी थी हमें नहीं पता, आपने मान लिया लेट इनिशियली एज ऑफ द क्यूब, क्या मान लिया आपने उसकी, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे एल लेट है तो आप ए और जेड के बीच में कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, ए टू जेड के बीच में कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं। इफ ईच एज ऑफ, यहाँ पे क्यूब की बात है और डबल है, तो डबल से पहले आपको सिंगल नहीं पता, यानी कि इनिशियली एज नहीं पता, उसको आपने क्या लेट कर लिया एल। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपको फार्मूला पता है 6 इंटू साइड का स्केयर, ये आपको पता ही है, और साइड यहाँ पे क्या है एल, तो 6 इंटू एल का स्केयर। अब देखिए इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल, अब पहले कितनी थी 1L, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगी 2L। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 6 इंटू साइड का स्केयर, अब साइड आपके पास क्या है 2L और पूरे का स्केयर, तो 6 इंटू, देखिए कैसे करेंगे 6 इंटू 2L का स्केयर, आप ओपन करेंगे स्केयर को, ये स्केयर जो 2 के साथ भी और L के साथ भी, 2 के साथ भी और L के साथ भी, 6 इंटू 2 2 जा 4L स्केयर, यानी कि 24L स्केयर, 6 4 जा 24L स्केयर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 60, देखिए कैसे करेंगे 6 4 जा 24L स्केयर, और यहाँ पे क्या था आपके पास इनिशियल सरफेस एरिया 6L का स्केयर। तो देखिए कितने टाइम्स ग्रेटर है, 6 4 जा 24 यानी कि 4 टाइम ग्रेटर है, यहाँ पे आपका देखिए 6 4 जा 24 यानी कि 4 टाइम ग्रेटर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियरली द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। तो आपने कैसे लेट किया, ये कैसे किया, आप इनिशियली एज लेट करेंगे क्यूब की, सपोज करो आपने यहाँ पे एल लेट किया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्केयर, 6 इंटू साइड का स्केयर, और यहाँ पे साइड क्या है एल, तो 6 इंटू एल स्केयर। अब साइड आपने एज को क्या करना है डबल, क्योंकि आपको गिवन है स्टेटमेंट में, तो पहले एक एल थी अब क्या हो जाएगी 2L। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे 6 इंटू साइड का स्केयर, 6 इंटू साइड का स्केयर, अब साइड क्या आपके पास 2L और इसका स्केयर। अब ये जो स्केयर है 2 के साथ भी और L के साथ भी, 2 के साथ भी और L के साथ भी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और ये L स्केयर। आप देख सकते हैं कितने टाइम्स ग्रेटर है 6 4 जा 24 यानी कि 4 टाइम। तो इस तरह आपने ये सोल्व करना है। अब बी पार्ट देखिए आप, हाउ मैनी टाइम्स विल, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की बात है और फर्स्ट पार्ट में किसकी बात थी सरफेस एरिया की। तो देखिए कैसे करेंगे वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ आप लेट करेंगे एज, तो यहाँ पे आपने क्या लेट किया, यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे किसकी बात है वॉल्यूम की, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे
लेट इनिशियली एज ऑफ द क्यूब बी एल, ये आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में भी, ये लाइन लिखेंगे आप, लेट इनिशियली एज ऑफ द क्यूब बी एल। तो सेकंड पार्ट में आप ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ये आपने लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो आपने जब सेकंड पार्ट करेंगे तो आपने ये लाइन आपने जरूर लिखनी है कि लेट इनिशियल एज ऑफ द क्यूब बी एल। तो जब आप ये लिखेंगे सेकंड पार्ट में फर्स्ट लाइन, फिर आप क्या निकालेंगे उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब, और साइड आपने क्या ली है एज एल, तो एल का क्या हो जाएगा क्यूब, एल का क्या हो जाएगा क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल, पहले 1L थी, अब क्या हो जाएगी 2L। अब इसका क्या करेंगे आप, वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब। अब साइड यहाँ पे कितनी है 2L, तो 2L का क्यूब। अब ये जो क्यूब है 2 के साथ भी और L के साथ भी, 2 के साथ भी और L के साथ भी। 2 को आप 3 टाइम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8L क्यूब, इस तरह आपका पास आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंटू एल क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 8 इंटू एल क्यूब। आप देख सकते हैं कितने टाइम ग्रेटर है, ये 1 टाइम है और ये 8 टाइम है, तो 8 टाइम्स ग्रेटर है। तो क्लियरली वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। तो जब आप सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे तो आपने ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट पार्ट में भी लिखनी है और आपने सेकेंड पार्ट में भी लिखनी है। तो आपने लेट कर लिया कि इनिशियल एज ऑफ द क्यूब कितनी है, एल है। जब एरिया की बात करें तो एरिया वाला फार्मूला यूज करेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और जब आपसे वॉल्यूम की बात करें तो साइड का क्यूब। इस तरह आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at a rate of 60 लीटर पर मिनट। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ, ये आपको वॉल्यूम गिवन है 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपका पावर क्यूब में होगा। फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स, आपने आंसर किस में देना है, हावर्स में। टेक विल इट विल टेक टू फिल द रिजर्व की, देखिए आपको फिगर ये आपको गिवन है, ये फिगर आपको गिवन है कि वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबिडल एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। तो आपको इसको फिल करने में कितने घंटे लगेंगे, आपने यही फाइंड आउट करना है। देखिए हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे। आपको गिवन है स्टेटमेंट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडल रिजर्व इज इक्वल टू, आपको गिवन है 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब। तो आप किस में करेंगे, लीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स विल टेक, फिल की भरने में कितना समय लगेगा। तो आप किस में चेंज करेंगे इसको, लीटर में। और आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। तो आप क्या करेंगे, 108 मल्टीप्लाई को किसके साथ कर देंगे, 1000 के साथ। तो आपका ये लीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लीटर में। और आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट वाटर इज बीइंग poured एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना भरा जाता है, 60 लीटर। तो आंसर आपने किस में देना है, हावर्स में। तो आप हावर में कैसे करेंगे, देखिए 60 लीटर और 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट का मतलब है 1 हावर, 60 मिनट का मतलब है 1 हावर। तो 6 6 जा 3600 लीटर पर हावर। तो आपने ये किस में फाइंड आउट किया, हावर में, और आपको गिवन था ये मिनट में। तो 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1, तो 60 इंटू 60, यानी कि 1 घंटे में कितना भरा जाता है, 3600 लीटर पर हावर। देखा कैसे करेंगे, नंबर ऑफ हावर्स कैसे निकालेंगे। देखिए जितना टोटल वॉल्यूम है क्यूबिडल का डिवाइड, और जितना हावर्स लग रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर आप 2 की टेबल पे भी कट कर सकते हैं।
तो आपके पास क्या आंसर आएगा 30 हावर्स। इट विल टेक 30 हावर टू फिल दी रिजर्व। तो कितना समय लगेगा उसको भरने में 30। तो आपने कैसे किया ये, सबसे पहले आप इसको वॉल्यूम में चेंज करेंगे लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। फिर ये मिनट में गिवन है, इसको हावर में करेंगे आप। तो इस तरह आप ये कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका ये चैप्टर भी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।